तो चलिए हम आज देखेंगे पार्ट नंबर 2 में। पिछला पार्ट में हम देखे थे क्वेश्चन नंबर 13 तक देखते। आज हम देखेंगे चैप्टर पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 14 से। इसमें बोला जाए निम्नलिखित आवंटन का माध्य ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं। तो माध्य अंतराल देखें 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है। बारंबारता है 7, 8, 16, 9 और 10 है। चलिए तो क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं और हम बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए तो हम साइड में क्वेश्चन सेट कर रख दिए हैं। अब हम देख रहे हैं, देखिए हम समय बचाने के लिए हम पहले से ही चिन्ह काट के रख लिए हैं। चलिए तो हम जो जो दिया हुआ है वह लिख लेते हैं। पहला नंबर देखिए 0 और 10, तो इस वर्ग चिन्ह किसको कहते हैं? देखिए 0 और 10, तो इसको क्या करेंगे हम, जे 0 प्लस 10 बटा में 2 बराबर 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा? 5 बार में। तो इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 5। फिर 20 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30। 20 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। 30 का आधा कितना होगा? 15। 30 और 20 50, 50 का आधा कितना होगा? तो 25। 40 और 30 का आधा कितना होगा? 40 और 30 70, 70 का आधा कितना होगा? तो 35। कोई दिक्कत नहीं। आगे 50 और 40 का आधा, तो हम देख रहे हैं 50 और 40 कितना होता है? 90। 90 का आधा कितना होगा? तो 45। कोई दिक्कत नहीं। चलिए वर्ग अंतर देखते हैं। वर्ग अंतर कितना कितना है? 7, 8 और 16, तो लिखेंगे 7, 8 और 16। और फिर कितना है? 9 और 10, 9 और 10। चलिए यहाँ बोला जा रहा है, इसको हम f से सूचित करते हैं, इसको x से। यहाँ f है, यहाँ x है, तो x कितना है? 5 और f कितना है? 7, तो 7 बचे 35, 15 120। देखिए 16 बचे 80 के 0 हाथ में 8, 16 दूना 32, 32 8 40। देखिए 9 बचे 45 के 5 हाथ में 3, 9 बचे 45 के 5 हाथ में कितना? 4 होगा, सॉरी 4 होगा। और 9 3 27, 27 और 4 27, 31। कोई दिक्कत नहीं। 10 में 45 से गुना करें तो 450। कोई दिक्कत नहीं। हमको बोला जा रहा है माध्य निकालने के लिए, तो माध्य पहले इसको पूरा को जोड़ेंगे, तो इसको पूरा को जोड़ेंगे तो इसको लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर, जोड़ेंगे तो 1320 होगा। अब जोड़ सकते हैं। हम वीडियो लंबा होने के चलते हम इसको पूरा को जोड़ के हम जोड़े हुए हैं, इसीलिए हम लिख लिए। आप अपना जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो कुल का हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? सिग्मा एफ का मान हो जाएगा 50। चलिए तो माध्य वाला निकालते हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में 50। चलिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 1320। और सिग्मा एफ का मान कितना है? 50। 0 से 0, 5 से इसको हम अगर काटते हैं, 5 दूना हो जाएगा 10, तो में बच गया कितना? 3, तो 32, 5 छक 30, 30, तो 2 बचल है दशमलव, तो 4 5 20। इतना हमको माध्य आ जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 15 देख रहे हैं। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 1000 तथा उनके वर्ग का अंतर 25 60 00 है। तो हमको कह रहा है तो संख्या ज्ञात करने के लिए, तो पहले मान लेंगे, माना एक संख्या बराबर a, दूसरी संख्या बराबर b। चलिए तो हम बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था? 15 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। माना
पहली संख्या बराबर ए, दूसरी संख्या बराबर बी। अब यहाँ बोला जा रहा है, देखिए दो संख्याओं का योग, यानी कि योग मतलब जोड़। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्तानुसार। तो इसमें लिखेंगे क्या, ए प्लस बी बराबर कितना है, 1000 हो गया। अब बोला जा रहा है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसको बोला जा रहा है, देखिए जे तथा उनके वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब स्क्वायर के अंतर इतना है। तो हम निकालते हैं शर्त नंबर 2। तो सेकेंड शर्तानुसार में देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है, 25, 60 और कितना 20। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ए एक बार प्लस में, ए प्लस और ए माइनस में तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं, इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 25, 60 डबल 0। ए प्लस बी का मान कितना है, 1000। तो यहाँ लिखेंगे 1000 इंटू ए माइनस बी बराबर 25, 60 डबल 0। ये गुना में तिधा का भाग में। तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 25, 60 डबल 0 बटा में 1000। 3 गो 0 से 3 गो 0 कट जाएगा। तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 25, 260। इसको समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब आगे देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए समीकरण 1 में कंच है ए प्लस में बी बराबर 1000 है। यही समीकरण 2 में है ए माइनस बी बराबर 256, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो इसे करेगा एगो 2 बराबर 1000 और 256, तो 1256। ये गुना में दिधा का भाग में, तो 1256 बटा में 2। चलिए तो आगे देखते हैं समीकरण 2 से ए बराबर 2 से भाग दें, तो 2 छक 12, 2 दूना 4, तो 1, तो 18, 2 8, 2 8 16, यानी कि 2 से काटेंगे 228, सॉरी 6 से 28 बार में कट जाएगा। ये ए का मान आ गया। चलिए अब हम समीकरण 1 में ए का मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 है ए प्लस में बी बराबर 1000 है। तो ए का मान कितना आया है, ए का मान कितना आया है अपना, ए का मान आया है 6 से 28। लिखेंगे 6 से 28 प्लस बी बराबर 1000। ई प्लस में तिधा का माइनस में, बी बराबर 1000 माइनस 6 से 28। चलिए तब हम आगे देखते हैं। एक दही पंचला, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं, ये देगा। तो एक दही पंचला तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, और ये बन गया कितना 9, 9 में से 2 जाएगा था 7, ये बन गया 9, 9 में से 6 जाएगा था 3, यानी कि एक पहली संख्या हमको कितना आ गया, पहली संख्या आ गया हमको 6 से 28।
दूसरी संख्या कितना आ गया हमको 372। ये तो क्वेश्चन नंबर हम 16 देख रहे हैं। 16 में क्वेश्चन में है 3 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, कम से कम 2 जीत आने की प्रवृत्ति। तो हम जानते हैं कि 3 सिक्के में कुल सतहों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 3 सतहों की संख्या 8 होती है। तो चलिए हम सेट को साइड करते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले सबसे पहले लिखेंगे 3 सिक्कों में सतहों की संख्या। तो लिखेंगे 3 है 3 सिक्कों में सतहों की संख्या। तो 3 सिक्कों में सतहों की संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। कितने होते हैं 8, यानी कुल सतहों की संख्या कितना हो जाएगा 8। कैसे होते हैं सो हम देखते हैं। पहले हो सकता है तो एगो टेल हो सकता है, दूसरा हो सकता है टेल हेड हो सकता है, तीसरा हो सकता है टेल हेड हो सकता है, चौथा हो सकता है हेड टेल हेड। चारों होगा। पांचवा हो सकता है हेड और टेल। छठा हो सकता है टेल और हेड। सातवां हो सकता है टेल हेड हो सकता है। आठवां हो सकता है कितना टेल हेड और हेड। इन्हीं कुल सतहों की संख्या कितना हो गया 8। हमको यहाँ कर रहा है, यहाँ देखते हैं, यहाँ बोला जा रहा है 2 जीत, कम से कम कितना 2 आना चाहिए। 2 से अधिक भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 2 आना चाहिए। चलिए तो लिखेंगे संभव परिणाम बराबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 1 4, यानी कि संभव परिणाम कितना होगा 4। कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बढ़ते हैं तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर होता है संभव परिमाण या परिणाम बटा में कुल परिमाण। तो संभव परिणाम कितना है, 4 है, तो 4। कुल परिणाम कितना है 8, तो 8। 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि 1/2। यही आएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखते हैं 16 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बोला जा रहा है द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों को ज्ञात करने, यानी कि समीकरण जो दिया हुआ है और द्विघात बहुपद है, इसको क्या करें शून्य ज्ञात करेंगे। इसको हम चाहे तो 2 विधि से, यानी कि द्विघात बहुपद वाले से या द्विखंडन विधि से, कोनो से हम निकाल सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को साइड करते हैं। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 17। कितना दिया हुआ है x² - 2x - 8। चलिए यहाँ अगर द्विखंडन विधि से हम करते हैं तो चलिए करते हैं। ये मान लीजिए a बराबर हो गया कुछ नहीं तो 1, b बराबर -2 और c बराबर 8। कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं जो d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना है 4 -2, तो -2 का -4 गुना a का मान
1 गुना सी का मान कितना है -8, कोई दिक्कत नहीं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, 8 चौक 32, 32 और 4 36, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इधर आते हैं। यहाँ आप देखेंगे हम x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी लिखिए या ये पूरा फॉर्मूला। चलिए हम डी लिखते हैं बटा में 2a। तो x बराबर माइनस b का मान कितना है -2, लिखेंगे -2 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना है 36 बटा में 2 गुना a का मान कितना है 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। इस जगह x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 2 देखिए 36 कितना का स्क्वायर रहता है तो 6 का स्क्वायर रहता है, तो एक बार प्लस एक बार यानी कि 6 बटा में 2 में 1 से गुना करें तो 2। अब क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में तोड़ लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस में 6 बटा में 2, 6 और 2 8 बटा में 2 से हम काटेंगे तो 4, एक हो जाएगा 2 माइनस का 6 बटा में 6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4 बटा में 2, 2 से काटेंगे तब कितना माइनस का, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा कितना, तो 4 माइनस का 2। अगर इसी को अगर हम चाहे ऐसे भी बना सकते हैं सेकेंड मेथड, इसको हम अगर चाहे तो ऐसे भी बना सेकेंड मेथड से, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। तो आप देखिए x और 8 x और 8 के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐसा संख्या में हम तोड़ें ताकि गुना करने पर हमको 8x स्क्वायर आना चाहिए, जोड़े या घटाने पर हमको 2x आना चाहिए। सबसे पहले हम 8 को गुणनखंड करें तो 2 से लगाएंगे तो कितना 4 बार में, 2 से लगाएंगे तो कितना 2 बार। देखिए हमको यहाँ लाना कितना है माइनस में लाना है, यहाँ भी माइनस में, यानी कि ऐसा संख्या ऐसा हम गुना करें ताकि जोड़ने घटाने पर -8 हमको आना चाहिए। तो देखिए 2 दूना 4 और माइनस का 2, हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में -4 और 4x प्लस में 2x और -8 में हम तोड़ सकते हैं। तो देखिए इसको जब हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा, ये दोनों में से हम कौन सी x कॉमन ले सकते हैं, x लेंगे, x से एगो x कट जाएगा तो एगो x प्लस माइनस, तो माइनस x से x कट जाता 4, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो ये दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ये दोनों में से हम +2 कॉमन ले सकते हैं, तो +2, तो 2 से करेंगे तो 2 क्या बच गया x प्लस माइनस माइनस 2 से भाग देंगे तो 4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें तो x -2 इंटू ये और ये एक ही जैसा है, हो जाएगा x माइनस का 4, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए तो ये हो जाएगा ये प्लस में मैंने, ठीक है, तो x माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा x माइनस का 4 इक्वल टू 0, माइनस में तो इधर प्लस x बराबर 4। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ भी आंसर आया 4 माइनस का 2। आपको इससे हल करिए या इससे हल करिए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। चलिए तो हम 17 नंबर देख लिए, आगे देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब हम 18 देख रहे हैं। बोला जाए सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री बराबर 2 है ना। तो चलिए यानी कि बोला जाए यानी कि LHS दिया हुआ है और RHS कार्य निकालने के लिए। चलिए तो क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं और बनाते हैं।
क्या क्या दिया है क्वेश्चन में थोड़ा एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 18। क्वेश्चन में है साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, यही ना बराबर 2, यही ना। चलिए तो ये हो जाएगा कौन सी LHS आ जाएगा RHS, कोई दिक्कत नहीं। अब हम LHS लेकर बनाते हैं। LHS बराबर होता है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ जोड़ अलग है तो इसमें से हम कोई एगो को तो ले, खैर इसको और इसको, ये दोनों में से हमको एगो तोड़ना पड़ेगा और ये दोनों में से हमको एगो तोड़ना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, आप साइन 10 को तोड़िए, साइन 80 को तोड़िए, साइन 5 को तोड़िए, साइन 85 को तोड़िए, कोई में से एगो, इनके दोनों में से एगो को हमको तोड़ना होगा। चलिए तो हम तोड़ते हैं, तो हम लोग जानते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, तो कौन सी होता है कॉस थीटा, यही ना। तो साइन 90 माइनस का थीटा कितना है 85 प्लस इसको 10 उड़ाने, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस का 80, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जानते हैं जे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ यही फॉर्मूला को लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा तो कथी कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा तो क्या कॉस थीटा, कॉस 90 में से 85 घटेगा कितना 5, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग जानते हैं जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला कितना एक होता है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह फॉर्मूला है मेरे भाई। आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। चलिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कितना 1, कितना होगा 2। तो हम कह सकते हैं जो LHS बराबर RHS प्रूव। उम्मीद करते अच्छा लगा होगा। चलिए तो हम क्वेश्चन 18 देख लिए, अब क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है x और y में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x, y 7, 1 तथा 3, 5 समदूरस्थ मतलब दोनों समान दूरी पर होना चाहिए। चलिए तो हम क्वेश्चन को साइड में रखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन कितना है 18 सॉरी 19 है, 18 तो हम बना लिए हैं। 19 में मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु, मान लीजिए मेरा नाम P से शुरुआत है तो P ले लिए, तो P से मान लीजिए A बिंदु है, एक मान लीजिए B बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं। अब P बिंदु पर जो है यहाँ बोला जा रहा है x, y हो गया। अब बोला जा रहा है यहाँ देखिएगा
यहाँ बोला जाए 7,1, तो यहाँ लिख सकते हैं 7,1। फिर बोला जा रहा है 3,5, 3,5, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, दोनों ये जो बिंदु P है ये दोनों के समान दूरी पर है, तो हम पहले निकालें A से P तक की दूरी और फिर निकालेंगे B से A तक की दूरी। तो लिखेंगे AP हेतु x1, x2, y1 इंटू y2। तो x1 कितना है x2 कितना है 7, y1 कितना है y2 कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे, हम दूरी सूत्र इसको बैठा देंगे, समझ गया। दूरी सूत्र हम इसको बैठा देते हैं, लिखेंगे AP हेतु रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करेंगे, x2 का मान कितना है 7 माइनस x1 कितना है x प्लस y2 का मान कितना है 1 प्लस y1 का मान कितना है y का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखेंगे, अब यहाँ बनाते हैं। यहाँ अब क्या करेंगे, B और P तक की दूरी, तो लिखेंगे BP हेतु x1 x2, तो x1 कितना हो जाएगा x1 हो जाएगा x, x2 कितना हो जाएगा 3, और देखिए y1 और y1 कितना होगा y2 कितना है 5, कोई दिक्कत नहीं। अब दूरी फार्मूला पर बैठा देते हैं, तो लिखेंगे BP हेतु रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, सबका मान पुट करेंगे, x2 कितना है 3 माइनस x1 x होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है, देखेंगे रूट अंडर 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर, ये वाला समीकरण 2 उतारेंगे, क्या है 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों ओर हम वर्ग कर लेते हैं, तो दोनों ओर वर्ग करने पर क्या होता है देखते हैं, हो जाएगा रूट अंडर 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर
3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको मुकुबार करना, तो देखिए स्क्वायर वर्ग से रूट कट जाएगा, कट गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों जब निकल जाए बाहर तो हो जाएगा 7 माइनस का एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, इस सब को a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। हम लिख देते हैं, अब क्या करें, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम प्लस 2a और b, ये होगा एक हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b होता है। यही दो फार्मूला पर बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, इसको हम तोड़ दें तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। कोई दिक्कत, इसको हम अब करेंगे बराबर कुछ तरह। देखिए 3 का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये हो गया। अब प्लस है तो प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा लंबा प्रोसेस वाला फॉर्म हिसाब है। आगे देखते हैं। देखिए 7 का स्क्वायर था 49 प्लस एक्स का स्क्वायर, देखिए 7 दूना 14 इंटू तो 14x प्लस है तो प्लस ए का स्क्वायर 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 में 1 से गुणा करते 2 में वाई से 2y। देखिए बराबर है तो बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 दूना 10y। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस तब प्लस 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 1 प्लस प्लस तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस तो माइनस 2y। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 9 है तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। देखिए अब यहाँ करें प्लस प्लस तो प्लस 25 प्लस प्लस तो प्लस वाई प्लस माइनस तो माइनस 10y। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम सजाने का प्रयास करते हैं। हो जाएगा। देखिए पहले इसको x वाला सबको एक साइड करें तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 2y। तो हो जाएगा 49 है 1 50 प्लस में 50। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
-6x-10y, कोई दिक्कत नहीं। और 9 और 25 तो रहेंगे, तो 9 5 14 के 4 हाथ में 1 2 1 3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस दायां पक्ष में है तो जो प्लस में है, अब बायां पक्ष में आएगा तो माइनस में, और जो माइनस में है सो इधर बायां पक्ष में आएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। जो माइनस में सो प्लस में, जो प्लस में सो माइनस में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। x² प्लस y² -14x -2y प्लस 50, प्लस में दे रहा -x, प्लस में तो -y², माइनस में तो प्लस में 6x, अब माइनस में दे रहा प्लस 10y, प्लस में दे रहा माइनस =0, कोई दिक्कत ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। अब देखिए 14 को x है माइनस में और 6 को x है प्लस में, तो 14 में से 6 जाएगा तो माइनस का 8x, कोई दिक्कत नहीं। 10 गो प्लस में हुआ है, 2 गो माइनस में है, तो 10 में से 2 घटेगा तो प्लस का 8 हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो 50 में से 34 घटेगा तो क्या है 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। एक आगे ये बनेगा क्या 4, 4 में से 3 घटेगा तो कितना 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे ये प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, तो इसमें हम माइनस और इसमें से 8 हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। तो हो जाएगा क्या -8, तो x प्लस ये माइनस कॉमन लेने तो प्लस है जो माइनस में बदल जाएगा, आई प्लस में तो उस तरफ जाकर माइनस में 16, कोई दिक्कत। देखिए गुना में तो यहाँ का भाग में, तो x -y बराबर माइनस के 16 बटा में माइनस का 8 से काटेंगे तो 2 बार, यानी कि x -y कितना आ जाएगा हमको 2, इसका आंसर आ जाएगा 2, इसका आंसर होगा 2। चलिए तो अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर हम 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में आज आपको कराया जाएगा इस सेट में, यानी कि सेकेंड वाले सेट में कराया जाएगा 26 तक, अगले सेट में हम 39 तक पूरा करा देंगे। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर में देखते हैं। दो संख्याओं का मौसा यानी कि मौसा कितना दिया हुआ है 23 तथा लसा है 1449। एक संख्या है 161, तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यानी कि मौसा दिया हुआ है 23, लसा दिया हुआ है 1449, एक संख्या दिया हुआ 161 और दूसरी संख्या हमको कह रहा है ज्ञात करने के लिए। चलिए तो क्वेश्चन को हम साइड करते हैं, जो जो दिया हुआ है सो पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 20 में है, यानी कि लॉस यानी कि LCM बराबर 1449, कोई दिक्कत नहीं। HCF बराबर कितना दिया हुआ है 23, एक संख्या यानी कि पहली संख्या भरा हमको दिया हुआ है 161, हमको दूसरी संख्या का निकालने के लिए, तो हम लोग जानते हैं दूसरी संख्या का फार्मूला क्या होता है। दूसरी संख्या का फार्मूला होता है, लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF बटा में पहली संख्या, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। LCM कितना दिया है 14,
49 गुना HCF कितना जो है 23 और पहली संख्या कितना है 161। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 23 से अगर हम काटते हैं तो 23 से ये कट जाएगा 61 बार में, 23 से कट जाएगा 61 बार नहीं है तो देख लेते हैं। 23 7 से 7 21 के एक हाथ में 2, 7 दूना 14 2 16 हो गया। 23 से काटते हैं तो कितना 7 बार, 7 से तो 7 दूना 14 14 तो 0 तो 7 7 49। बहुत लोग तो एक काट देते हैं 27, 27 बार में नहीं कटेगा, जब कुछ नहीं उतरता है तो 0 देते हैं। तो इससे 7 से काटने तो कितना बार तो 207 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 207। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कितना है 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है जो यदि अल्फा इंटू बी अल्फा कॉमा बीटा किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य का हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना। यानी कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है और उसका बोला है जो अल्फा प्लस बीटा का मान हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए तो क्वेश्चन को हम साइड करते हैं और जो दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। आज हम 26 तक देखेंगे, कल हम अगले वीडियो में 27 से देखेंगे। क्वेश्चन में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इन हमको कह रहा है अल्फा प्लस में बीटा का रहा है निकालने के लिए। तो हम जानते हैं a बराबर कितना है a कॉमा b बराबर है b कॉमा c बराबर है c। कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं जो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा में a, तो b का मान कितना है दी b, तो माइनस का b बटा में a, यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 272 और 1032 का मासा निकालें। यानी कि 272 और 1032 का मासा कह रहा है निकालने के लिए। कौन विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए तो हम देखते हैं, पानी पी लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 22। जो क्वेश्चन में दिया है वो सब पहले लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर है 22, लिखेंगे दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए दिया गया है, क्या क्या दिया है इन्हें बोला गया है। इन देखे भाज्य, तो लिखेंगे भाज्य वाला कितना दिया हुआ है, भाज्य वाला दिया हुआ है 1032। भाज्य का हम ए जो लिखते हैं इसका मान है 1032। अब भाजक को हम बी कहते हैं। इसको ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका 272। चलिए अब इसको क्वेश्चन को हम साइड रखते हैं। हमको कहा जा रहा है कौन से विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ये फॉर्मूला हो जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ए मतलब होता है भाज्य, बी का मतलब होता है भाजक, क्यू का मतलब होता है भागफल
और आर का मतलब होता है शेषफल। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए 200 कितना है 72, तो 272 और 1032 यही ना। चलिए तो आगे देख रहे हैं, इसको हम 3 से लगाते हैं। देखिए 3 दूना 6, 7 या 21 के एक हाथ में 2, 3 दूना 6, 2 8। हम घटाएंगे तो कितना होगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6, ये बन गया 2, 2 में से गया था 1, 8, 10 में से 8 जाएगा था 2। चलिए तो इसके लिए हो जाएगा बाहर, ये क्या हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया कौन सी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। हो गया। तो ए की जगह पर हम कितना रखेंगे 10 32 बराबर, बी के जगह कितना है 272, क्यू के जगह कितना है 3, प्लस शेष के जगह कितना है 216। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे जी, अब इस ये हो जाएगा भाजक, तो लिखेंगे 216 और कितना 272, यही ना है। इसको हम एक बार में लगाते हैं तो हो जाएगा 216। तो 12 में से 6 जाएगा था 6, ये बन गया 6, 6 में से 1 जाएगा था 5, 0 हो गया। तो ये हो जाएगा कौन सी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। कोई दिक्कत। तो चलिए ए के जगह पर कितना रखना है 272 बराबर, बी के जगह कितना है 216, क्यू के जगह कितना है 1, तो 1 प्लस आर के जगह कितना है 56। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, चलिए अब इसको ये हो जाएगा कौन सी बी, ये हो जाएगा ए, तो हो जाएगा 56 इंटू 216। तो 56 से हम 216 में लगाएंगे तो 3 बार में लगा सकते हैं। चलिए लगाते हैं। 6 3 18 के 8 हाथ में 1, 5 दिए 15 3, 15 1 16। चलिए तो 16 में से 8 जाएगा था, 16 में से 8 जाएगा तो 8 ना होगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं, ये बन गया 0, एकदम पॉइंट चला तो बनेगा कितना, ये बन जाएगा आपका। चलिए तो आप देख रहे हैं ये बन गया 0, एकदम पॉइंट चला बन गया 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका क्यू, ये हो जाएगा आपका आर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ए की जगह कितना है 216, तो लिखेंगे 216, बी के जगह कितना है 56, तो लिख देंगे 56, क्यू के जगह कितना है, तो क्यू के जगह आपका है 3, तो 3 प्लस आर के जगह कितना है 48। कोई दिक्कत नहीं। अब ये 48 हो जाएगा कौन सी, 48 हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए, तो लिखेंगे 48 इंटू 56 इंटू 48 कितना एक बार में लगाते हैं तो 48, तो बन गया 16, 16 में से 8 जाएगा था 8, तो बन गया। अब तो नहीं लगने वाला है, 4 में से 4 गए तो कट जाएगा, यानी कि 0। देखिए तो ये हो जाएगा आपका कौन सी, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। तो ए की जगह कौन सी है 56, तो लिखेंगे 56 बराबर, बी के जगह कितना है 48 गुना आर के जगह कितना है, सॉरी क्यू के जगह तो 1, तो 1 प्लस आर के जगह कितना है 8। अब ये 8 से हम भाग लगाएंगे 48 में, तो 8 इंटू 48, 8 छक 48 कट जाएगा, यानी कि 0। ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। तो ए की जगह कितना रखना है 48 बराबर, बी के जगह तो और 8, क्यू के जगह 6 प्लस आर के जगह 0, तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, दाहिना साइड से 3 नंबर गिनेंगे, जैसे 1 2 और 3,
तो इसको कह रहे हैं म से निकालने के लिए, तो इसका जो म से हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 10 32, 272 का HCF बराबर कितना हो जाएगा 8। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम देख रहे हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चले हैं। बोला जा रहा है उस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। हमको बोला जा रहा है जो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। चलिए तो हम क्वेश्चन को साइड में रखते हैं, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कितना नंबर 23 नंबर, तो लिखेंगे दिया गया है, यानी कि डी का मान दिया है, डी मतलब व्यास होता है, डी मतलब व्यास, डी का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, इतना ही ना है। हाँ तो हम जानते हैं जब आर बराबर होता है डी बटा में 2, तो आर डी का मान कितना है 14 बटा में 2 से काटेंगे तो कितना 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। हमको बोला जा रहा है जो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई और आर स्क्वायर। तो लिखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई और आर स्क्वायर। तो 2 पाई का मान कितना होता है तो 22 बटा में 7, आर का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 22 बटा में 7 और 7 का स्क्वायर है तो 7 हम 2 बार लिख सकते हैं। देखिए 7 से 7 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, 22 दूना 44 और गुना 7, 7 चौका 28, हाथ में 2, 7 चौका 28 है 2 30, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लिए, क्वेश्चन नंबर हम 24 देख रहे हैं। बोला जाए टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री बटा में कॉस सेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर बोला जा रहा है। चलिए तो हम क्वेश्चन को साइड में रखते हैं और जो दिया हुआ है सो लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया जो हो गया है सो लिखते हैं। क्वेश्चन में कितना है 24 ना, तो लिखें क्वेश्चन नंबर 24 क्या है 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, यही ना, बटा में है कॉस 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए आप लोग मान सबका याद कर लिएगा, जब तक मान याद नहीं कीजिएगा आपसे 8.1 का एक भी क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है, इसलिए आप अपना मान याद कर लीजिएगा। हमको तो बनाते बनाते मान याद हो गया तो हम रख कर बना लेते हैं, आप भी याद कर लीजिएगा। चलिए तो अब हम सबका मान पुट करते हैं। tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान होता है
3 होता है। क्या है स्क्वायर, तो इसको हम दे देंगे स्क्वायर प्लस 4 है तो 4 और साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस 5 है तो 5 इंटू कॉसेक 90 कॉस स्क्वायर तो कॉस 90 का मान होता है 0। चलिए अब देखिए कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2 प्लस सेक 60 का मान भी होता है 2 माइनस कॉट जो है कॉट 30 का मान होता है √3 मान रख दिए। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए तो आगे देख रहे हैं। देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 प्लस 3 है तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 और प्लस 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 2 है तो 2 प्लस 2 माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3। देखिए 2 से हम काटेंगे तो 2 बार में 3 से 3 कट जाएगा तो अब आ जाएगा कितना 3 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 4 प्लस 0 बटन 2 और 2 4 माइनस का 3 तो 4 और 2 6 और 3 9 तो हो जाएगा 9 बटा में नीचे में 1 रहे तो भी अच्छा नहीं रहे तो भी अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 9। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन पर चल रहे हैं। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं। क्वेश्चन में बोला जाए सिद्ध करें कि 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं और हम सॉल्यूशन करने के प्रयास करते हैं। कितना है 3 प्लस √5 तो लिखेंगे कितना 25 नंबर लिखेंगे माना 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग सब जानते हैं जो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए तो देखते हैं 3 प्लस √5 बराबर P/Q। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हमको यहाँ लिखना होगा जे P और Q एक अभाज्य संख्या है, यानी कि Q = नॉट 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं रहना चाहिए। चलिए तो आगे देखते हैं। जैसे ये प्लस में तो धाका माइनस में तो हो जाएगा √5 बराबर P/Q और माइनस में 3। अब देखिए इधर √5 में है, इधर दोनों बगल बराबर है नहीं, तो हम कह सकते हैं जो अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। ये दोनों क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं, जैसे मैं देखते हैं यहाँ लिख सकते हैं P/Q माइनस 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है।
कोई दिक्कत नहीं। तो हम नीचे लिख सकते हैं, अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है होगा, क्योंकि 3 + √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 25 नंबर भी हो गया। अगले क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट के लिए हम देख रहे हैं। चलिए तो हम 25 नंबर क्वेश्चन भी देख लिए और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। फिर जब पार्ट 3 डालेंगे, ये पार्ट 3 जब अपलोड करेंगे उसमें हो जाएगा 27 से आगे होगा। देखिए बोला जाए द्विघात सूत्र का प्रयोग करें समीकरण x² - 4x - 1 बराबर 0 का हल। यानी कितना दिया है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके कह रहा है निकालने के लिए। चलिए तो हम क्वेश्चन को रखते हैं साइड में और सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है, क्या है क्वेश्चन, x² - 4x - 1 = 0। तो देखिए a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर -1। चलिए अब हम अपना बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, तो हम जानते हैं d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना है, -4 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना -1। कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे हम देखते हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, 16 4 कितना हो जाएगा 20। यानी कि हमको d का मान कितना आ गया 20। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम, जो हम जानते हैं जो x बराबर निकालेंगे। x बराबर फॉर्मूला आता है -b प्लस √d। d लिखिए या -d लिखिए या b² - 4ac लिखिए, कोई लिख सकते हैं d के जगह, बटा में 2a। तो b है तो b का मान कितना है -4, तो लिखेंगे -4 प्लस √d का मान कितना है 20, यहाँ 20 बाटा में 2 है तो 2 और गुना a का मान कितना है 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो माइनस हो जाएगा प्लस, तब 4 प्लस माइनस, हम 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 और गुना में 5, कोई दिक्कत नहीं। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो 4 है वो 4 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2। तो हम लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 2 और रूट 5 बटा में 2, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तब देखिए 2 × 2 प्लस माइनस √5 बटा में 2, 2 से 2 गया अपने मौसीखन। अब हो जाएगा, अब क्या करेंगे, जो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ले लेंगे इसका। तो लिखे तो 2 प्लस √5 1 होगा, 1 हो गया 2 माइनस का √5। तो आज हम यही तक रखेंगे। कल से आपको फिर मिलेगा 27 नंबर से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट होता है
तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के ज़रिए आप हमसे बात कर सकते हैं। अन्यथा आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से अगर PDF लेना चाहते तो वहाँ से PDF ले सकते हैं। तो आज हम यही तक रखते हैं, फिर कल यानी कि अगले दिन हम आएंगे 27 नंबर क्वेश्चन से। 26 तक देखें कल, यानी कि अगले दिन हम 27 नंबर क्वेश्चन से आएंगे। अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहीं तक हैं। जय हिंद, जय भारत।